नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस लॉ है और ये ज़बरदस्त केस बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स वगैरह बहुत चीज़ों को चैलेंज किया गया था। इसका क्या जजमेंट रहा वो सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं तो इस केस का क्या फैक्ट होता है। देखिए, तो गोलकनाथ फैमिली होती है पंजाब के अंदर। उनके पास 5 से 6 एकड़ एक लैंड होता है और वहाँ पर एक एक्ट पास किया जाता है, पंजाब लैंड एक्ट, राइट। पंजाब लैंड एक्ट 1953 में। और इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितना ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है, तुमने बहुत ज़्यादा ज़मीन को एक्वायर कर रखा है, उन ज़मीनों को गरीबों में बांटना है या उनसे सरकार तुमसे ले लेगी ज़्यादा ज़मीनों को। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब जाहिर सी बात है, हम किसी का अगर ज़मीन हथियाने लगेंगे, लेने लगेंगे तो लोगों को तो गुस्सा आ जाएगा। तो गोलकनाथ फैमिली को गुस्सा आ गया। इन लोगों ने पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारे लैंड को ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज हो रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चैलेंज होता है इस केस के अंदर और क्या जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट, जो आप लोगों को पता होगा कि इस समय पे 1953 से लेकर 1960 के बीच में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किसकी सुप्रीमेसी सबसे ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक। इस कारण से ये केस जो है बहुत ही ज़्यादा लीडिंग जजमेंट इसकी बनती है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात। देखिए, तो इस केस में चैलेंज क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आर्टिकल 19F चैलेंज होता है इसके अंदर, ठीक। आर्टिकल 19G चैलेंज होता है, अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ इसके बारे में, इसमें क्या क्या है। और आर्टिकल 14 चैलेंज होता है। तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 19F क्या कहता है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि आप कोई सी प्रॉपर्टी लेके एक्वायर करके उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं, लीगली आपका होना चाहिए। और दूसरा नंबर आर्टिकल 19G क्या कहता है, ये कहता है कि एनी प्रोफेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी, आप फार्मिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप लैंड ऑनर बन सकते हो, कोई सा भी आप प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। और आर्टिकल 19G कहता है। आर्टिकल 14 आपको पता है कि इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कि इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। तो इन तीनों चीज़ों को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रीट पिटीशन डालने के लिए कौन से आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है, तो आर्टिकल 32, जो कि हमारे पास 5 रीट है ना, मैंडमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, ठीक। उन 5 रीटों में से एक रीट की जरूरत पड़ती है आर्टिकल 32 के अंदर से डायरेक्ट पिटीशन डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखते हुए जजमेंट दिया, पार्लियामेंट को खरी खोटी सुनाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कि तुम फंडामेंटल राइट को छू भी तक नहीं सकते। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, तो जो पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट 1953 और उसी समय पर 1953 में मैसूर लैंड रिफॉर्म एक्ट भी आया था, राइट। तो इन दोनों एक्ट को क्या कहा कि ये फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक और चीज़ चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 13, कि आप कोई भी चीज़ तो आर्टिकल 360 से कोई भी चीज़ अमेंड पार्लियामेंट करती है तो ये कंप्लीट नहीं माना जाता। अगर ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिज करता है तो आर्टिकल 13 क्या कर देगा, इसको नल एंड वॉइड कर देगा। आप सबको पता है कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई सी भी लॉ ऐसा पार्लियामेंट बनाती है, डीपीएसपी में ऐसा लॉ बनाती है जो कि इनकंसिस्टेंट हो किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट आर्टिकल नहीं माना जाता, आर्टिकल 368। तो इसको जो है, इसकी वैलिडिटी को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम कुछ भी लैंड रिफॉर्म लाके किसी के ज़मीन को तुम एक्वायर नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उनके फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि आर्टिकल 19F, आर्टिकल 19G और 14 को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्ड कहा, एक वर्ड था ट्रांसिशनल। क्या था, ट्रांसडेंटल। इसका मतलब है कि अनटचेबल है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट जो पार्ट
थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है 12 से 35 तक, उसको टच भी नहीं कर सकता। कौन? पार्लियामेंट। तो इन्होंने कहा कि ट्रांजिशनल है, ये अनटचेबल है पूरी तरह से, पार्लियामेंट इसको टच नहीं कर सकता, इसको अमेंड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के लिए, यानी कि आपको पता है कि डीपीएसपी 36 से लेकर 51 के बीच में डिफाइन किया गया है आर्टिकल के अंदर। ये जो राज्य कानून बनाती है किसी अपने हित के लिए राज्य के अंदर, तो उसके लिए किसी के हित के लिए हम किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। यानी कि आपको जो गोलकनाथ केस है कि आप बहुत सारे ज़मीन है उसको एक्वायर करके पंजाब एक्ट के तहत गवर्नमेंट लेके और गरीबों को दान दे दे, तो इसके तहत हम किसी के इनका जो है गोलकनाथ फैमिली का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा था, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया। और क्या क्या चैलेंज हुआ था, ये आर्टिकल, ये सारे चैलेंज हुए थे, और साथ ही साथ क्या फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ दोस्तों से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ, हैव अ नाइस डे।